कथित पादरी अंकुर के पास हर मर्ज की दवा है, ऐसा वो दावा करते हैं। अब इन दावों की सच्चाई परखने से पहले पादरी अंकुर के कथित चमत्कारों की एक झलक भी आपको दिखाते हैं। हालेलुया। अब पता नहीं लोग कहां हैं जो मीडिया में चिल्लाते रहते हैं। देखो ना ये टेस्टिमनी, जाओ ना, चेक करो। अगर सुनो, अगर मुझे किसी ने मीडिया पर बुलाना है, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल ले आओ, मैं जाऊंगा। एक कंडीशन होगी, सुनो मेरी बात। प्रॉब्लम क्या है, ये लोग अपना एजेंडा साबित करते बोलने का मौका नहीं देते, क्योंकि स्विचिंग इनके हाथ में होती है। तो मैं चैलेंज करता हूं आज, स्विचिंग मेरी टीम के हाथ में होगी, तुम्हारी टीम भी बैठेगी, मेरी टीम भी बैठेगी। सुनो सुनो मेरी बात, हम आधे घंटे का लाइव नहीं करेंगे, हम 7 दिन 24 घंटे लाइव करेंगे। ओके, तुम्हारे सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। ऐसे नहीं आधा घंटा क्या कर दिया, क्या कर दिया पता ही। सुनो, मैं ऐसी बहस में शामिल नहीं हो सकता। मुझे अगर जवाब देना है, उस बात का जवाब में 25 मिनट लगेंगे, मैं बोलूंगा। तुम्हें सवाल करना है, तुम 20 मिनट लगा के सवाल करो, मैं सुनूंगा। हमारा लाइव मेरे चैनल पे भी चलेगा, तुम्हारे चैनल पे भी चलेगा। किसी को अधिकार नहीं होगा कि चैनल कट कर दे कि बस जी अब प्रोग्राम हो गया, अब हम ऐड देखेंगे जी चॉकलेट की। नो नो नो, कोई चॉकलेट ऐड नहीं आएगी। सुनो, नहीं, बात यह है, अगर सच्चाई जाहिर होनी है, अगर आपको लगता है कि चर्च पाखंड है, तो उसे फिर पूरी तरह एक्सपोज करो। मैं पूरा जवाब दूंगा, तुम पूरा एक्सपोज करो। लेकिन वो बहस ऐसा है कि आज 9 से 5 चली, मैं 2 घंटे के लिए आया हूं, मैंने अपने साथी को भेजा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप अपने चैनल पे लाइव चलाओगे, काटोगे नहीं। फिर मैं अपने चैनल पे लाइव चलाऊंगा, काटूंगा नहीं 1 मिनट भी। देख लेते हैं, चलो आ जाओ। आप जस्ट आधे घंटे के लिए किसी नाम, वो जो होते हैं ना, जैसे नाम के होते लोग, नाम का क्रिश्चियन, वो नाम का हिंदू होता है लेकिन सारी बातें हिंदू के खिलाफ करता है। नाम का मुसलमान होता है लेकिन सारी बातें मुसलमानों के खिलाफ करता है। ऐसे नाम के क्रिश्चियन भी होते हैं जो सारी बातें पास्टर से खिलाफ करते हैं। तो वो ABCD नर्सरी वाली छोड़ के मैं मिनिस्ट्री में आया हूं। मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। ओके, वो जो नर्सरी वाली गेम्स होती है ना, वो अपने पास रखो। वो गेम्स हमने खेली हैं, छोड़ी हैं, परमेश्वर में आए तभी। अगर किसी को सच्चाई जाननी है, आ जाओ, लेकिन लगातार लाइव चलेगा, कोई काटेगा नहीं उसको। और सुनो, लाइव चलेगा, एडिटिंग नहीं होगी फिर उसमें, लाइव चलेगा, लाइव, ऐसे जैसे अब लाइव चल रहा है। आ जाओ, अगर है तो हिम्मत तो है, आ जाओ, देख लेते हैं, आ जाओ। मैं ऐसी गवाहियां खड़ी करूंगा जो उन्हीं के लोग होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। जाओ चेक करो और देखो, करो चेक। लेकिन आप आधे घंटे के लिए बुलाकर वो 4 लोगों को बिठाकर सिर्फ 2 मिनट देंगे, तो 2 मिनट में तो मेरा इंजन गर्म भी नहीं होगा। और डीजल इंजन होता है ना, पहले उन्होंने 5-10 मिनट से उन्होंने गर्म कर दे सवेरे कि चलाना आज। मैंने कभी 1 घंटे की मीटिंग नहीं की होगी। आए आधा घंटे का सरमन, 15 मिनट ये 15, मेरा तो 1 घंटे में इंजन गर्म होता है कि अभी तो गर्म हो रहा है, अभी तो चलेगा। हालेलुया। अगर तो सच्चाई जाननी है, अगर तो दुनिया के सामने सच्चाई रखनी है ना, मैं आपके साथ हूं। फिर मैं बताता हूं किस तरह से रखनी चाहिए सच्चाई। कि एक बंदा अगर गवाही दे रहा है, हम आज इस भाई की मान लो गवाही देते हैं, कल चैनल वाले जाएं, इस गवाही को वेरीफाई करें कि ये झूठ बोल रहा है, उसको धमकाएं कि अगर तू झूठ बोल रहा है, तेरे पीछे हम फलाने डिपार्टमेंट को लगा के तुझे जेल में डाल देंगे। उसको डराएं भी, फिर देखें कि क्या वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो कम से कम 10-15 दिन तो लगेंगे, नहीं लगेंगे?
मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? तभी लोगों को सच्चाई मालूम होगी कि एक्चुअल में क्या है। आप सिर्फ 15 मिनट के लिए चाहते हो कि मैं फोन पे डिडी डू डू करें, आप ये डिडी करें, वो मुझसे नहीं, वो ड्रामा नहीं होगा। हालेलुया। और आए फिर रोज लाइव चलेगा अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री चैनल, तुम्हारा जो भी चैनल है, लाइव चलेगा 7 दिन कॉन्टिन्यूस। मेरी टीम बैठेगी, तुम्हारी टीम भी बैठेगी। कोई किसी को अधिकार नहीं वो कट कर दे, एडिट कर दे, चुप कर जाए, कोई ऐड आ जाए, कुछ नहीं होगा। देखो फिर मजा आता। देखो ये गवाहियां क्या सबूत नहीं है? कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर में आने से पहले अच्छी गवर्नमेंट पोजीशंस के ऊपर है। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई बायोलॉजी में है, और आगे टेस्टिमनीज दे रहे हैं कि इस तरह से जो होठों से मेरा आदर करते हैं और हृदय से दूर है, वो कोई परमेश्वर की महिमा को प्राप्त। परमेश्वर उनसे घृणा करता है। परमेश्वर चाहता है हम होठ से नहीं पर अंदर से क्या पाए जाए? शुद्ध। अंदर से उसके उत्तम आराधक कहलाए, अंदर से हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा प्रकट की जाए। हम कई बार चोले बदल देते हैं लेकिन हृदय को नहीं बदलते। हृदय को नहीं, हमें चोला नहीं बदलना है, पर क्या बदलना है? हृदय। हृदय यहां शुद्धता हो रहा है, और जब ये शुद्धता है तो परमेश्वर कहता है हम उसके घर में प्रवेश करने पाएंगे, हम स्वर्ग के राज्य में जाने पाएंगे। तीसरा विचार आज के लिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन इसी 4 पद में? और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। कितनी उत्तम बात लिखी हुई है ना? जरा हम अपने आप को जांचें, हम कितना अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाते। अगर हम व्यर्थ बात की ओर नहीं लगा रहे हैं तो आप सब ब्लेस्ड हैं, और कहां जाएंगे? वो स्वर्ग राज्य, कोई रोक नहीं सकता। वहां स्वर्गदूत खड़ा भी होगा गेट के ऊपर, लेकिन आपने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया तो उसका कोई हक नहीं कि वो आपको रोके। कहेगा भैया जा, है वो स्वर्ग में जाने देगा। लेकिन हमने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर लगाया तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं? हमारे जो अंदर है ना, हमारा जो दिमाग है अच्छा कम सोचता है, बेकार ज्यादा सोचता है। मेरे चाचा की जमीन इतनी है, मेरे पास क्यों नहीं? कहीं मेरे चाचा ने मेरे बाप की तो नहीं दबा ली है? अच्छा नहीं सोच रहे। क्या सोच रहे हैं? भले चाचा ने ईमानदारी के साथ रखा, लेकिन वो हुई कैसे? हम खोजबीन करें। हमारा एक भाई था, हमारे पिताजी का मकान था। जब हमारा लोग छोटे थे तो हमारे पिताजी ने बहुत बड़ा मकान और जमीन थी, वो मात्र कोने के भाव में, क्योंकि उनको अटैक आ गया था, कोने के भाव में बेच दिया। तो हमारा एक भाई क्या कहता, अरे अपन तो ले सकते हैं, अपन तो बच्चे थे उस समय, हमें क्या मालूम कि हमारे पिताजी ने कब बेच दिया। देखिए ये है हमारा दिमाग कहां सोच रहा है? व्यर्थ बात जिसका कोई महत्व नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है हम व्यर्थ बातों को विचार कर कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करें। और इसलिए दाऊद ने पहले ही भजन के अंदर बहुत सुंदर बात लिखी है। क्या लिखी है? पहला भजन 1 अध्याय उसका 2रा पद। क्या करना है अपने जीवन के अंदर? अपने मन को, अपने हृदय को व्यर्थ बातों से दूर करके परमेश्वर के वचन की ओर लगाए। कहां लगाए? बोलो ना बाबा, वचन की ओर। इसी में तो उत्तमता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं मालूम है? जब फालतू बैठे स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना? पूरा मोबाइल रात से लेकर दिन तक क्या हो रहा है? उस पर बैठ के प्रभु के वचन को नहीं सीखते। प्रभु के वचन पे ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट आया, ये कौन सी पिक्चर निकल रही है, या आज कौन सी चीज हुई है, हम इसके देखते हैं। क्या हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? क्या हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे? जितना आप फेसबुक पे बैठे हैं, जितना आप और चीजों पर बैठे हैं, उतना अगर आप प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। परमेश्वर प्रसन्न होगा और आपके लिए वो द्वार खुला रहेगा। आप उस पर्वत पर प्रवेश करने पाएंगे, परमेश्वर के समीप रहने पाएंगे। और इसलिए देखिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 पद पढ़िए, वहां क्या लिखा है? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 पद।
हाँ पढ़ो। जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि ज्योति बोई न गई थी। हाँ, कहता है मुझे वो स्मरण आता है कि जवानी में तू मेरे साथ कैसे चल रही थी, लेकिन अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? व्यर्थ बातों की वो चले गए, है ना? हम शुरू में बहुत उतावले होते हैं, हर दिन हमारे अंदर गर्मी भरी रहती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे 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 हम बढ़ते ठंडे होते हैं, और ये ठंडापन हमें कहाँ ले जाता है? परमेश्वर की नजदीकी में नहीं ले जाता, परमेश्वर के घर में नहीं ले जाता, और कहाँ ले जाता है? नरक की। प्रभु नहीं चाहता हम नरक में जाए। जिस दिन हमारे अंदर प्रभु का बीज आ गया, उस दिन से लेकर अंतिम दिन तक हमें गर्माहट में बने रहना। इसलिए पौलुस कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हम संडे संडे थोड़ा सा घर में आते हैं, फिर पूरे सप्ताह क्या होते हैं? ठंडे रहते। प्रभु का धन्यवाद हो, कॉटेज मीटिंग कराने वाले कम से कम यहाँ कॉटेज मीटिंग करा देते हैं, है ना? तो 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और किसी के घर में हो तो शायद मुश्किल से 5-7 लोग मिल जाए, है ना? हम दूरी जाने नहीं, सेक्रीफाइस करना नहीं मांगते, और क्या चाहते हैं? स्वर्ग मिल जाए, प्रभु का घर मिल जाए। प्रभु का घर ऐसे नहीं मिलेगा। प्रभु के घर में जाने के लिए हमारे अंदर जो आरंभ का प्यार था, वही प्यार अंत तक बना रहे। जिस पति पत्नी में जो प्यार आरंभ का रहता है और बुढ़ापे तक बना रहता है, वो पति पत्नी उस परिवार में कभी भी विघटन नहीं होता, उस परिवार में कभी क्लेश नहीं होता। लेकिन जहां तू में और तू शुरू हो गई, वहां से आशीष भी लगने लगती है। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, और प्रभु चाहता है कि मैं और आप प्रभु के राज में जाने के लिए गर्माहट को बराबर बनाकर रखें, और ये गर्माहट परमेश्वर के वचन